कभी पुरुष बाधक बन जाता, कभी कभी माँ बाप के लिए बच्चे बाधक बन जाते, कभी बच्चों के माँ बाप बाधक बन जाते, कभी ये न बने तो रिश्तेदार बाधक, एक दूसरा कंटक है, बड़ी मुसीबत। ये टेलीफोन आते हैं, ये क्या बताया जाए, ये जाने नहीं देता। कौन नहीं जाने देता? कहते स्त्री नहीं जाने देती, बच्चे नहीं जाने देते, फिर कहते हैं नहीं पति नहीं जाने देता। आफत है। अरे भाई जहां कहीं जा रहे हो तो जरा देख तो लो कि कहां जा रहे हैं, तो चले आओ देख लो, आंखों से देख लो, जरा कानों से सुनोगे, आंख से देखोगे, बुद्धि से विचार करोगे तो तेरी भी समझ में कुछ आ जाएगा। बोलो। तो माता पिता को धन धन कहते हैं कि तुमने ऐसे बच्चे किए कि महापुरुषों की उन्होंने भक्ति की और अपनी जीवात्मा को जगा के घर में पहुंचा दिया। ऐसे बच्चे बच्चियां अपने कुल को पार कर उतार देते। बोलो। जिन सही मलामत जग की तिन मिली रास। सही और सच्ची बात तो यह है कि जो बच्चे और बच्चियां जगत की बुराई को, ऐसे मतलब इस निंदा को जो सहन करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, वो पार जाते हैं, क्योंकि उनके शब्दों को पकड़ते ही नहीं। कोई गाली दे रहा, कोई बुरा कह रहा, कोई ऐसा है, कोई वैसा, कुछ नहीं, वो मन में कुछ रखते ही नहीं, जहां रही वही गांठ में बांधते ही नहीं, बस वो पार जाते हैं, वो पार जाते हैं। और जिन्होंने गांठ में बांध लिया रोते रहते, वो क्या कह रहा, वो ये कह रहा, वो ये कहता, वो ये कहता, वो ये कहता, भाई इसी में फंसे रहे। और चुके कुछ नहीं बांधा, वही छोड़ दिया, चले आए। इस मलामत को, इस बुराई को, इस निंदा को प्रेमी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और वो ऐसे हदत करते, कुछ नहीं, पागल है, पागल है, मूर्ख है, गंवार है जो इस तरह की बात करता हो। तो उसे क्या पता है कि भाई महापुरुषों से क्या मिलता है, भाई उसको समझ करके टाल देते और कुछ कहते रहते नहीं है, उसकी बात अपने ध्यान में नहीं देंगे, बात करना। ऐसे लोग पार जाते, वो अपना काम कर लेते जगत में। बोले। जो कुल लाज जगत से डरे गुरु भक्ति से अब महापुरुष कहते हैं कि भाई कुल कुटुंबियों से जो कोई भी डरता है वो गुरु भक्ति नहीं कर सकता, गिर जाए, वो रास्ते पर नहीं चल सकता। न वो वचन का पालन करेगा, न वो सिमरन करेगा, न वो ध्यान करेगा, न वो भजन करेगा, कुल कुटुंब संसारी जो कहेगा उसको करेगा, तो गिर गया, उससे हट गया। तो ऐसा जीव क्या बिताना, उतरेगा तो चला गया, निकल गया। आया था निकट में पास में जाने के लिए वो लौट गया, क्योंकि कुल कुटुंबियों ने इतना उसको घुड़काया, इतना डरवाया धमकाया कि उसने वैसे वापस लौट गया। अच्छा भाई हम नहीं जाते, हमने छोड़ दिया। बोलो। रण छोड़े कायर कहलाई सती फिरे भंगर। अरे भाई कहते हैं भाई अगर तुमने पति को, अगर अपने घर में जाने वाले को तुमने छोड़ दिया तो फिर मतलब ये फिर क्या है, फिर दर दर मारे मारे फिरोगे। जैसे किसी ने अपने पति को छोड़ दिया तो भंगी कर जाना, क्या उसकी इज्जत है, कुछ नहीं। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि भक्ति करना, भक्ति कहते हैं आदेश का पालन, भक्ति कहते हैं भजन करो, भक्ति कहते हैं बुरा काम मत करो, भक्ति कहते हैं सबकी सेवा करो, भक्ति कहते हैं भाई संसार में मत फंसो, भक्ति कहते हैं शरीर तुम्हारा नहीं है, ये बाल बच्चे भी तुम्हारा नहीं है, इससे काम ले लो, काम कर दो, धन दौलत भी तुम्हारा, इससे काम ले लीजिए और फिर कुछ नहीं आता। इसी को समझदारी से सब काम करो, इसका नाम है भक्ति। और भजन मुख्य, असली भक्ति तो ये कि भजन करो, सूरत को नाम के साथ जोड़ना हुआ है भक्ति। ये सब उपदेश इसीलिए बताया जाता है कि भजन में आ जाओ, दरवाजे पर बैठ जाओ, इधर बैठो इधर, और आवाज को सुनने लगो और चढ़ाई शुरू कर दो, ताकि तुम्हारी आंख भी खुल जाए, कान भी खुल जाए, देखने भी लगो, सुनने भी लगो, तभी तो राज खुलेगा। खजाना तो घाट में भरा हुआ अमोलक। अब यह
घाट को खोदने की तो जरूरत है, जगाने की जरूरत है, सफाई करने की। जगाने का मतलब साफ करना, कूड़ा कचरा साफ हो गया, फिर घाट हो गया। पानी में भी मुंह दिखाई देगा तो घाट पर अपना मुंह दिखाई देता है। इतना शुद्ध और साफ, निर्मल मन बुद्धि चित्त अंकरण जीवात्मा, सो जन मोह पावे, निर्मल हो जाओ प्रार्थना से। अरे तुम शुद्ध साफ अपने सिंहासन को करो, अपने हृदय को, तो मालिक तो वैसे बैठ जाएगा आकर। वो तो बैठने की जगह तलाश कर रहा, लेकिन तुम उसको गंदा रखते हो तो कहां बैठे। सही सच्ची बात तो ये है। बोलो। मछली को जैसे जलधारा गुरुमुख को सत्य। कहते हैं मछली को तो भाई पानी चाहिए, पानी नहीं मिलेगा मछली तड़प के मर जाएगी। कहते हैं गुरुमुख है, गुरु आज्ञाकारी है, जो भजन करता है उसको तो गुरु चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। और वो किसी को जानता भी नहीं, वो तो गुरु शब्द को जानता है, उसकी वो भक्ति करता है, उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, वो तड़पता है। ये है गुरु भक्ति। जब गुरु भक्ति नहीं आप सीखोगे, गुरु वचन का पालन, उनके शब्दों को नहीं पकड़ोगे तो गए, निकल गए। मछली वो तो पानी से प्यार होता है। अरे भाई पपिया को तो चाहिए, अरे उसको तो चाहिए मोती चाहिए, स्वाति की बूंद, तभी उसकी प्यास जाएगी, नहीं प्यास नहीं जा सकती। हम मोर को तो नाद चाहिए, अगर कहीं नाद होता हो तो चुप हो जाए, बादलों की गरज चाहिए। ऐसे ही मृग को चाहिए, मतलब कोई बाजा बजाइए तो मृग चुप, अपनी गर्दन कैसे खड़ा करेगा और बात उसको सुनते 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 ऐसे पैर कर लेगा और सिर टेक देगा जमीन में। तभी तो उसको मारते हैं आकर के, वो बाजा बजाता है, उसी में वो सुनते सुनते फंस जाता, उसको पसंद है। ऐसे ही गुरु भक्ति चाहिए प्रेमी, और गुरु भक्ति जिसको प्यारी नहीं है जीती बाजी। बोलो। जिन पर बख्शिश गुरु की हो गुरु मुख ऐसा बिरला। कहते हैं कि भाई बख्शिश किस पर होती है गुरु की? कहते हैं जो गुरुमुख। अरे जो भजन करेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, उसके ऊपर में मालिक की बख्शिश होती है। बख्शिश ऐसी होती है जैसे आपको बख्शिश में दे दिया, इसी तरह की बख्शिश मालिक को प्राप्त करने की। चलो तुमको ले चले घर पहुंचा, बख्शिश दया उन्हें। और बिरला ऐसा कोई होता है, कोई उसके ऊपर हो जाता है। किताबों से पता चलता है महात्माओं की कि बिरले बिरले आए उनके ऊपर बख्शे, और स्त्री पुरुष आए उन्होंने प्राप्त किया, अपने उनके जीवनी में प्राप्त हो गया, कर लिया उन्होंने। ऐसा ही होता है। और बाकी लोग जो है लुढ़कते पुढ़कते डमाडोल ऐसे ही सबसे बरफ में रह गए, उन्होंने अपना कुछ काम नहीं करना, लेकिन फिर भी संस्कार उसमें डाल दिया, क्योंकि उनके पास कई किस्म के संस्कार डाले जाते हैं, तो संस्कार डाल देते हैं। उससे थोड़ा चक्कर तो जरूर पड़ेगा, समय लगेगा, संस्कार डाल देंगे तो समय थोड़ा लगता है। तो कई किस्म का संस्कार होता है, और बहुत से ऐसे होते हैं जो संस्कार भी नहीं पढ़ने देते, भाग जाते हैं, तो उनके लिए कोई क्या करेगा? वो तो चले गए, वो तो संसारी जीव पावर थे, निकल गए, चले गए, वो चाहते भी नहीं है। बोलो। साते गुरु जिन पर बख्शिश गुरु की हो गुरु मुख ऐसा बिरला कोई। बोलो आगे बोलो। सत्य गुरु पूरे कही बनाई सेवक को गुरु दिया लखा। भाई पूरे सतगुरु ने सब कुछ समझा दिया और सेवक को सब बुझा दिया। सच्चा सेवक उसको सब समझा दिया। अब वो ये है कि जो ये शब्दों का पालन करता है वो जल्दी काम करता है। अब लोग करते ही है, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे मोह काले रहते हैं। लोग आते हैं और प्रेम करते हैं, धीरे 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 लग जाते हैं, लेकिन सत्संग मिलना चाहिए। सत्संग मिलने से जल्दी काम होता है, सत्संग नहीं मिलने देर लग जाएगी। इसलिए मैं हमेशा जहां कहीं भी जाता था मैं कहता था तुम कुछ भी सुनो, लेकिन सत्संग तो सुन लो।
अगर तुमको दुनिया भी सुनाया जाए तो उसके अंदर भी कोई राज है कि आपको सुनाया जा रहा, किस लिए कि तुम उससे निकल तो आओ कम से कम। तो उसको अगर नहीं समझोगे तो आपको परमार्थ का भी सत्संग जहां दुनिया थी उसको भी, लेकिन तुम समझ नहीं पाए, तुम तो ऐसा समझते रहे कि अभी क्या है, अरे भाई वो तो कुछ ऐसा है, उसके सामने ये सब कोई चीज है कुछ नहीं, सब खाक है। अरे अपना देख उसमें तो सब खजाना अर्थात सागर है, उसके सामने ये क्या है कण के बारे में कुछ नहीं। अपने घर में चलो घर निकलते जाए, यहीं से चलने का रास्ता, यहीं से पहुंच जाओगे यहीं आ जाओगे, और फिर पहुंचो फिर आओ, यानी रोज जाओ रोज आओ यहीं से। किसी को क्या मालूम होगा कौन जाता कौन आता है, क्या पता चलेगा, किसी को नहीं मालूम। और जिसको मालूम होता है वही जानता, जिसको उधर मालूम होता है कि कौन कौन जाता है उसे पता रहता है। ये सब जितने भी वो महापुरुष होते हैं वहां उनका दरबार लगता है अपने देश में, और वहां से आते हैं तो उनको सब मालूम है, सब पता, ये आते हैं जाते हैं आते जाते, रास्ते में मिलते हैं, यहाँ से रास्ते में मिलेंगे आते भी वो जाते भी, और फिर वहां भी मिलते हैं, सब होता है उसको। और सुरतें भी मिलती है रास्ते में, खचाखच तुरते हैं जीवात्मा रास्ते में मिलती है, क्योंकि उन्हीं के तो स्वागत होते हैं, वो सबका स्वागत करते हैं, बड़ा अपार स्वागत। यहाँ क्या, यह रोशनी क्या है, ये क्या है रोशनी, ये गेट बना दिया रोशनी कर दी है, सूरज और चांद, ये कुछ रोशनी नहीं, सूरज चांद की इनकी कुछ नहीं, ऐसी ऐसी सूरतों में रोशनी। और वो जो गेट बनाती है और वो रोशनी होती है और चमक होती है कारीगरियों से, और किस तरह से मतलब ये कि रचना उसमें, वो तो देखने के ताम वो तो कहीं नहीं जाती। ऐसा इधर से जो सुनते जाती है उनका सबका स्वागत होता है, और प्रार्थना करती है हमको भी ले चलो, तो किसी में खुश हो जाते ले जाते, खुश हो जाते ले जाते। जब यहाँ खुश हो जाए ले जाए तो रास्ते में भी मिल जाए तो ले जाते, जो चाहे जो कर सकते। इसलिए भक्ति करो, सत्संग सुनो, वचन पालन, यही सेवा, और फिर भजन करो, ये तीन चीजें मुख्य, बाकी कुछ नहीं। तुम्हारे पल्ले कुछ पढ़ने वाला सबको समेट के धर लो, सब छूटना, कुछ नहीं होगा। ये मन का खाली ये धोखा धन है, बाकी तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। ये शरीर नहीं है तो ये सामान हमारा कुछ नहीं है, सब पता, हमारा यहाँ कुछ नहीं, हमारा ये शरीर नहीं है, हम तो दूसरे के शरीर में बैठे हैं। तो वो कहेगा अच्छा खाली कीजिए, हमारा दे दीजिए, हमको ले जाओ भाई अपना शरीर, क्या हमारा क्या, फिर ये सामान जो कुछ भी है कुछ नहीं। जब यही कुछ नहीं है तो वो भी कुछ, इसलिए जल्दी करो, अपने घर में चलने की तैयारी करो। सत्संग पूरा सुनो सुबह 7:30 बजे। अच्छा ये मैं जानता हूं कि तुम बहुत बीमारी में आए हो, ये जब बैठ के मिलते हैं तो सब तकलीफ बहुत है, कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए, तो तुम पर कुछ जो दया की जाए उस दया को ले लो, तरीके से ले लो। अब हमने कहा है आज से सुबह कि आप लोग सुबह 9 बजे से गन्ना ले लो, और खेत में उसकी दवा है जो आपको दी जा रही है उससे अनुभव करो, ये बाबा जी ने कौन सी दवा की है, ये शरीर को कुछ लाभ पहुंचाने के लिए। तो तुम्हारा क्या नुकसान, तेरा क्या नुकसान है, अरे उसको चूस, लेकिन ऐसा चूस उसको कि उसमें कुछ रह न जाए, सब खोई हो चूस करके एक जगह, और उसको मिट्टी में दबा देना, जरा भी फेंकना नहीं। और 4 बजे, जैसे ही 4 बजे फिर मत आप चूसना। अगर बात का उल्लंघन करोगे तो आपको लाभ नहीं करेगा, जितना कहे उतना ही पालन करो, चूसो पूरा और पेट भर के चूसो, लेकिन चूसना और कुछ खाना नहीं, पहले चूस लेना, गन्ने को चूसना अच्छी तरह, और जो दिया जाए उसको लो, इधर उधर से नहीं। आपको जो दिया जिसकी दवा बने उसको लो, उसमें दवा में दुआ, दवा तो है लेकिन उसमें दुआ, उसका उपयोग हो तो काम होता है, नहीं तो नहीं। तो इसका आप अनुभव कीजिए, आपको अपने अपने जिलों में गन्ना मिल जाए, वहां से पहुंचाया गया, वहां ले लीजिएगा आप। और मतलब ये सुबह
9 बजे सत्संग समाप्त होगा, उसके बाद और बस 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जिसको जैसा मौका मिल जाए, और 4 बजे के अंदर सब चूस लो, भर लो, इसको भरो। लेकिन जब तक चूसो तब कुछ खाना नहीं, इसी से पेट भरो, उसके बाद इच्छा हो तो खा लो। और सुबह नाश्ता 9:30 बजे 10 बजे जो चूस ले, भूख लगे तो थोड़ा नाश्ता कर लो, नहीं लगे तो मत खाओ। 2 बजे खाना, 1 बार, और शाम को कुछ नहीं। अगर आपको मालूम हो तो थोड़ी चाय या दूध ले लो, बस, ये नहीं। और फिर भजन, सत्संग और भजन, यही काम करने तो आए ना, सत्संग और भजन। और जो इधर उधर सेवा थोड़ी बहुत शरीर से जिसको फुर्सत मिले कि भाई मंदिर में चले जाओ, चले जाओ, थोड़ा सेवा कर आओ, हमको बहुत करो। आ जाएगा जरा सा वहां जाके वो गन्ना काट दो, इन लोगों को दिया जाएगा, तो चले जाओ दौड़ के, तो कितने मतलब है 200 400 500 आदमी काट के वो मुकाम पे पहुंचा दो, ताकि सबका बोलो यही खेल कूद की सेवा और कुछ नहीं। तो ये सेवा है। देखो हम साल भर रह गए, और जिन्होंने गुरु महाराज ने जो चीज दी है उन्हीं का ही चिन्ह, मेरा तो